दूसरा आईपीओ जिसके मैनेजमेंट से भी आपने लास्ट वीक बात की थी, श्लॉस बैंगलोर, लीला होटल्स, इस पर क्या व्यू है सर? होटल सेक्टर बहुत अच्छे समय से चल रहा है और ज़बरदस्त ग्रोथ है इस सेक्टर में। सनराइज सेक्टर एक तरह से आप कह सकते हैं। लीला की ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका पूरे इस ग्रोथ में उसका फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी तैयार है। इसलिए हमें लगता है इस आईपीओ में भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर दोनों आईपीओ में एक ही लॉन्ग टर्म सोचिए, अगर लिस्टिंग पे बन जाए तो खुश हो जाइएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि क्या पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और प्रोमोटर्स बहुत अच्छे हैं। अब तो इनके प्रोमोटर्स तो वो आपके ब्रुकफील्ड हो गए, तो जो कि जाने माने इक्विटी इन्वेस्टर हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो है भटनागर साहब और जो कल आए थे हमारे पास में, दोनों ही बहुत ही गजब के, अंकुर जी और वो है, तो बहुत बढ़िया टॉप क्लास मैनेजमेंट है आपके लिए लीला का। अनुराग भटनागर और अंकुर गुप्ता साहब है। तीसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें पिछले 3 साल में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आया है, एकदम कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है सेक्टर से। डेट कम होगा आईपीओ से, और इस आईपीओ से करीबन 1000 करोड़ का ओएफएस है, लेकिन 2500 करोड़ का पैसा कंपनी में जाएगा, उससे ब्याज की बचत होगी। वैल्यूशंस रीजनेबल है, लेकिन अगर आप ईवी वर्सेज इविटा पर देखें तो वहाँ पर ठीक है, लेकिन पी मल्टीपल से देखेंगे तो आपको महंगा लगेगा। नेगेटिव एक ही कि इसी साल कंपनी प्रॉफिट में आई है, पहले लॉस में थी। उम्मीद करें कि अब इस माहौल में बनी रहेगी, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। डेट रिडक्शन तो होगा आईपीओ के पैसे से, लेकिन उसके बावजूद 1700 करोड़ का डेट कंपनी के पास रहेगा, जो धीरे धीरे ये अपनी कमाई से चुकाएंगे। तो ओवरऑल ठीक है, बट अच्छी स्पेस है, अच्छी ब्रांड है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोमोटर्स हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए, लिस्टिंग पे बन जाए तो खुश हो जाइए। चलिए, तो 2 आईपीओ पर ये राय सर की तरफ से, लेकिन आइए इस बीच प्रियो